नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट शिवा के साथ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं 2020 में आई फिल्म काली खूही की डरावनी दास्तान, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। काली खूही एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों के मन में डर से ज्यादा अपराधबोध और बेचैनी पैदा करती है। ये कहानी सिर्फ भूत प्रेत या श्राप की नहीं, बल्कि हमारी भारतीय समाज की एक गहरी सच्चाई, कड़धवी रिवायत यानी कन्या भ्रूण हत्या की। आइए इस कहानी में डूबते हैं एक ऐसे अंदाज में जहां हर मुद्दे पर डर और सच का सामना होता है। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी की शुरुआत होती है 10 साल की मासूम बच्ची शिवांगी से, जो अपने माता पिता दर्शन और प्रिया के साथ दिल्ली में रहती है। एक दिन अचानक खबर आती है कि उनकी दादी पंजाब के अपने गांव में अचानक बीमार पड़ गई हैं। परिवार जल्दबाजी में अपनी जड्डों की ओर लौटता है, मगर उन्हें अंदाजा नहीं कि यह यात्रा उनकी जिंदगी बदल देगी। जैसे ही वे गांव पहुंचते हैं, माहौल का सूनापन, घर के पुराने कमरों की महक और हर कोने में छाए अजीबोगरीब डर का एहसास शिद्दत से महसूस होता है। शिवांगी का परिवार जिस घर में ठहरता है, वह एक बहुत पुराना बद्दी हवेली जैसा मकान है। उसकी दीवारों पर अतीत की छाप है और हवा में हजारों अनकही कहानियां जैसे तैर रही हों। गांव के बीचों बीच है काली खूही, एक काला गहरा कुआं जो कभी खुशियों का प्रतीक था, लेकिन अब गांव की सबसे डरावनी जगह बन गया है। पहली ही रात शिवांगी को नींद में डरावने सपने आते हैं। सपनों में वह खुद को काली खूही के पास पाती है। उसके आसपास लाल चुन्नी में एक अजीब सी लड़की घूमती रहती है। उसकी लंबी छोटी काली आंखें और चेहरा सदा धुंध में ढका रहता है। कई बार बीच रात वो गूंगी सी आवाजें, रेंगती परछाइयां उसे जगाती हैं। सुबह होते ही दादी की तबीयत फिर बिगड़ती है। उनका बिस्तर अक्सर गीला और बर्फ सा ठंडा मिलता है और उनके आसपास फुसफुसाने की आवाजें आती रहती हैं कि वक्त आ गया हिसाब का। इस सब के बीच शिवांगी का सामना गांव की रहस्यमयी और सख्त सत्यामासी से होता है। वह गांव की सबसे बद्धी औरत है, जिसने अतीत का बोझ अपने दिल में छुपा रखा है। उनके चेहरे की झुर्रियों में हर श्राप और पछतावे की कहानी छिपी है। धीरे धीरे शिवांगी गांव की सच्चाई जानने लगती है। एक रात घर के पुराने तहखाने में से उसे बच्चों के रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। डर के मारे छुपी हुई शिवांगी दीवारों के पीछे से देखती है कैसे उसकी चचेरी बहन चांदनी अचानक एकदम बदल जाती है। उसकी नजर डरावनी, उसका स्वभाव हिंसक और उसकी आवाज बेतरतीब होने लगती है। शिवांगी समझ जाती है कि चांदनी के अंदर कोई आत्मा या बुरी शक्ति प्रवेश कर गई है। यह गांव किसी समय खुशहाल हुआ करता था, पर गांव के लोगों की एक गहरी कुरीति, कन्या भ्रूण हत्या, ने इसे लहूलुहान बना दिया था। जब भी कोई बेटी पैदा होती, उम्रदराज लोग उसे बोझ मानकर मार देते और मासूम बच्ची की लाश को काली खूही में फेंक देते। यह सिलसिला सालों तक चलता रहा। सैकड़ों बच्चियां से पहले ही दुनिया छोड़ द गई। उनकी आत्माएं उसी काली खूही में कैद हो गईं और गांव हमेशा के लिए शापित हो गया। इन आत्माओं में सबसे ताकतवर है साक्षी, दर्शन की छोटी बहन, जिसकी हत्या उसके अपने परिवार ने करवाई थी। उसका गुस्सा, दर्द और बदले की इच्छा जारी है और अब वह अपनी मौत का बदला मांग रही है। एक एक करके वह पूरे परिवार को निशाना बनाने लगती है। कभी सपनों में आकर डराती है, कभी घर की दीवारों पर खून से संदेश लिख देती है। पूरा घर रात में जिस तरह गूंजता है, उससे लगता है कि कभी भी कोई बड्डी अनहोनी हो जाएगी। सत्यामासी गांव वालों से कहती है कि यह शाप सिर्फ मासूम के हाथों ही खत्म हो सकता है। इस दूरी पर शिवांगी धीरे धीरे आत्माओं के अतीत से जुड़ती जाती है। उसकी मासूमियत, संवेदनशीलता और साहस ही आत्माओं को मुक्ति दिलाने का जरिया बन सकता है। मां प्रिया, जो शुरू में सब कुछ तर्क के तराजू पर तौलती थी, अब अपनी बच्ची और परिवार के लिए डर की गिरफ्त में आ जाती है। एक रात शिवांगी सपने में खुद को काली खूही के मुहाने पर पाती है। कुआं उससे आवाजें लगा रहा होता है, हमें न्याय चाहिए, हमारा हिसाब दो। अपने डर को मात देकर वह कुएं के अंदर झांकती है और सैकड़ों बच्चियों की आत्माएं आसपास घूमती देखती हैं। इस भयानक सच्चाई को देखने के बाद शिवांगी डर में लेकिन मजबूती से चिल्लाती है कि अब कोई बच्ची नहीं मारी जाएगी। उसे एहसास होता है कि जिम्मेदारी उसी पर आ गई है। शिवांगी की माफी उसकी संवेदनशीलता का असर दिखाता है।
वो आत्माओं को वचन देती है कि अब वो किसी को और मरने नहीं देगी। वह चांदनी को आत्मा की गिरफ्त से बाहर निकालने की कोशिश करती है। खुद पर तंत्र मंत्र, धार्मिक अनुष्ठान भी आजमाती है, लेकिन सभी परंपरागत उपाय नाकाम रहते हैं। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, आत्माएं अपना कहर और बढ़ा देती हैं। हर रात घर का माहौल डरावना होता जाता है। शिवांगी की दादी भी बचपन का अपराध याद कर मौत की दहलीज छूने लगती है। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर आती है जब शिवांगी, सत्या मासी और प्रिया तीनों मिलकर आत्माओं को मुक्ति देने की अंतिम कोशिश करती हैं। वे सभी काली खुई के पास जाती हैं, वहां मोमबत्तियां जलाती हैं, प्रार्थना करती हैं और आत्माओं से क्षमा मांगती हैं। शिवांगी आत्माओं को ममता से पुकारती है, कहती है कि वह अब उनका दर्द समझती है, वचन देती है कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होने देगी। यह इमोशनल सीन फिल्म की सबसे अहम हाइलाइट है। यहां डर के साथ माफी, प्रेम और रिडेम्पशन की भावना भी झलकती है। इसके बाद तेज तूफान, चीखता हुआ माहौल और अचानक सब शांत हो जाता है। आत्माओं की चीखें रुक जाती हैं। चांदनी के चेहरे पर मासूमियत लौट आती है। सत्या मासी के चेहरे पर संतोष दिखता है और दादी की आत्मा को आखिरकार शांति मिलती है। काली खोई, जो अब तक सैकड़ों आत्माओं की कब्रगाह थी, आखिरकार एक शुद्ध स्थान बन जाती है। अंत में शिवांगी जब कुएं के पास खड़ी होती है, उसे एक के बाद एक वे सब बच्चियां दिखाई देती हैं। चैन की हालत में, मुक्ति के एहसास में वे धीरे धीरे आसमान की तरफ चली जाती हैं। शिवांगी की आंखों में संतोष और जिम्मेदारी का भाव आ जाता है और उसे एहसास होता है कि भूत प्रेत से ज्यादा डरावना होता है इतिहास का अपराध, क्योंकि वह हमारे समाज को कई पीढ़ियों तक श्रापित कर सकता है। फिल्म का संदेश सीधा, सपाट और गूंजदार है। बेटियां बोझ नहीं होती, उन्हें मारकर कभी किसी पाप से मुक्ति नहीं पाई जा सकती। भूत प्रेत, श्राप और डर की कहानियां सिर्फ एक रूपक है हमारे अतीत की, हमारी कुरीतियों की। जितना जल्दी हम इन्हें स्वीकारेंगे, सुधारेंगे, उतना ही जल्दी समाज आत्माओं के बोझ से मुक्त हो सकेगा। काली खुई अपने सस्पेंस, हॉरर, इमोशन और सामाजिक संदेश के साथ आपको सोचने पर मजबूर करती है। क्या आज भी कहीं कोई काली खुई बाकी है? क्या हमारे भीतर भी कोई श्राप छुपा है? और क्या अगली शिवांगी कभी इस सच्चाई से भागने की बजाय उसका सामना कर पाएगी? पीस।